जिंदगी हमारी टेढ़ी मेढ़ी और उलझनों से भरी होती है। ज्यामिति हमें सिखाती है जिंदगी का सबसे छोटा और सच्चा रास्ता ही सरल रेखा होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के बारे में अवनीश सर के साथ। इसके पहले हम कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है, इससे संबंधित टूल के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे सरल रेखा के बारे में। आशा करते हैं आपको जो भी ज्यामिति में स्ट्रेट लाइन के बारे में अभी तक आपको पता नहीं होगा, उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और बेसिक से उसको जाने, जो कि क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है। हालांकि एक क्लास 11 का जो है मेन टॉपिक है, लेकिन हम जो है बेसिक से इसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम गणित के बारे में जानेंगे, यानी मैथ होता क्या है। गणित हमारा जो है, यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी मैथ जो होता है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। गणित जो है हमारा, वह विज्ञान के साथ साथ में एक कला होता है। यानी इसमें साइंस के सारी चीज़ों को रखा जाता है और कला यानी बिना फिगर किए हुए हम गणित को जो है समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इसे यह कहना उचित होगा कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब इसके बाद हम जानेंगे, कुछ बच्चे तो मैथ से तो पीजी भी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री या शोध भी कर लेते हैं, लेकिन उनको मैथ के बेसिक की पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। यानी टूल के बारे में जानेंगे। टूल मतलब जो कि ऑपरेशन करने वाला जैसे उपकरण होता है। डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, कोई फोड़ा होता है तो उसे हम ऑपरेशन करने के लिए कुछ टूल की आवश्यकता होती है, जैसे कैंची हुआ, नाइफ हुआ, इन सारी चीज़ों को, सुई धागा हुआ, जिससे टाका लगाते हैं। इन सब वैसे सेम मैथमेटिक्स में होता है मैथमेटिक्स टूल, यानी व्हाट इज मैथमेटिक्स टूल, यानी गणितीय संक्रिया क्या होता है। जो प्रमुख संक्रिया होता है, यानी गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया चार तो सभी लोगों को मालूम होता है। जैसे जो पहला होता है वो हमारा प्लस यानी जोड़, दूसरा आपका होता है घटाव, दूसरा जो होता है वो घटाव, तीसरा जो आपका होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और चौथा जो होता है वो आपका भाग होता है। क्या होता है? भाग। ये चारों मेन होते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें होती हैं। इन चारों के बारे में हम ये भी अपने जीवन से जो है रिलेट करके देख सकते हैं कि गणित में कोई भी चीज़ हमें हमेशा जोड़ने के काम आती है। यानी आपके जो जीवन होता है वो सुख और दुख का जोड़ और घटाव होता है। कभी सुख जुड़ता रहता है और कभी दुख क्या होता है, घटता रहता है। कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुख से ज़्यादा पीड़ित होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा आप सकारात्मक पक्ष, जोड़ हमें ये सिखाता है कि हमेशा आपको जो है सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख और सुख का आना जाना तो लगा रहता है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको मैथ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको अगर बेस से एकदम स्तर से समझेंगे तो आपको जीवन में कभी गणित में मुश्किलें नहीं होती। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से घबरा जाते हैं और वो हर क्लास में मैथ को छोड़ के आर्ट साइड ले लेते हैं, या कहते हैं हमारे लिए तो मैथ बहुत मुश्किल है। इसलिए गणित जो है मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते उसमें अपने जीवन को उससे संदर्भ रख के और बेस से समझना चाहिए। और जितना आप समझेंगे उतना आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आप गणित में और स्ट्रांग होते जाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको मैथ से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं जो आपका प्रतिशत होता है या जो है और सारी चीज़ें, अनुपात और समानुपात होते हैं, ये सारी चीज़ें भी गणित में संक्रिया के रूप में जानी जाती हैं। आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में, सॉरी अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के बारे में, उसमें कंप्यूटर में पढ़ेंगे, गणितीय संक्रिया के बारे में भी आप पढ़ेंगे।
तो ये सारी चीज़ें मैथ की कॉन्सेप्ट होती हैं। अब हम आते हैं अपने प्रमुख टॉपिक पे, यानी ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति की जो शुरुआत होती है वो जूनियर क्लास से शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप जो है त्रिभुज के बारे में जानते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। वैसे जो ज्यामिति का प्रारूप आया वो क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति के रूप में जानते हैं, जिसके यूक्लिड और रेनी देकार्ते इसके संबंधित हैं। तो आप निर्देशांक के बारे में, यानी जब बिंदुओं को निर्देश करके जो चीज़ें कोरिलेट की जाती हैं, पहचानी जाती हैं, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, नियामक तल कहते हैं, या जो है पाद तल भी कहते हैं, चतुर्थांश का जो तल कहते हैं। ये 2D में आता है। दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, एक होता है 2D और तीसरा होता है 3D। आजकल कुछ बच्चे सोचते होंगे, जैसे अभी हाल ही में रामायण का 3D वर्जन आया है और शोले मूवी का जो है 3D वर्जन आया है। इन सारी चीज़ों को जो है कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, और वो सुनते तो हैं कि 2D होता क्या है, 3D होता क्या। तो 2D और 3D में ये अंतर होता है। डिमेंशनल होता है डायमेंशनल, यानी डायरेक्शन भी कह सकते हैं, जिसको साइंस में फिजिक्स की भाषा में बीमा कहते हैं। बीमीय रीत आप पढ़ते हैं वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को, यानी 2D मतलब इसमें दो दिशाएं निश्चित होती है, या तो लेंथ ब्रीथ होता है या लेंथ हाइट होता है। ये जो चीज़ें होती हैं वो तीन तरीके से होती हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होता है। 2D और 3D मूवी जब आप देखते हैं, 2D में आपको उतनी क्लियरिटी फिगर में नहीं होती, लेकिन जबकि 3D में जब ज्यामिति में आप आते हैं तो आपके ऊपर, जैसे साउथ की फिल्मों में 3D का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई अगर एक्टर जो है किसी गाड़ी को अगर घुमा के मारता है या पिस्टल से गोली चलाता है, तो गोली आपको ऐसा लगता है कि आप थिएटर में बैठे हैं, वो गोली आपको आके लगती है, या वो गाड़ी आपके ऊपर आती हुई प्रतीत होती है। इससे क्या होता है, 3D से एकदम पिक्चर क्लियर। तो इसमें ज्यामिति का आप 3D भी पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे 2D, जो कि लेंथ और हाइट में जानेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे, आप छोटे क्लास में एक संख्या रेखा, यानी रेखा पर नंबर को जो है प्रदर्शित करना आपको सिखाया गया होगा कि कैसे आप एक लाइन पे संख्या को ड्रा करते हैं। क्योंकि आप संख्याओं में यहाँ पे आपके पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार इसको आप रिकॉल कर लेंगे। यानी इंटीजर पूर्णांक जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 के शामिल है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन जब पूर्ण संख्याओं में हम उसके धनात्मक, यानी 0 को शामिल करते हुए धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को, यदि दोनों संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या, यानी 0 के जो दाईं साइड होते हैं वो आपके जैसे -1 हुआ, सॉरी जो है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट डॉट ये अनंत तक। और इसके जो है बाईं ओर -1, -2 डॉट डॉट ये आगे बढ़ता है। ये एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से इसे हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना भी जानेंगे, और आपको सिखाया भी गया होगा प्यारे बच्चों। जैसे बीच में 0 है, 0 के दाईं ओर आपका जैसे यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे आपका -2 हो गया, यहाँ पे आपका -3 हो गया। ऐसे यहाँ पे 0 के बाईं ओर, और ये गलत हो रहा है, जैसे यहाँ पे दाईं ओर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आपका -1, -2, -3 ऐसे आगे बढ़ती हुई जा रही। तो इन्हीं संख्याओं को एक कार्टेशियन प्लेन में, यानी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना आपको सिखाया जाएगा, जो कि जैसे एक क्या है, क्षैतिज रेखा है और एक वर्टिकल रेखा है। इस लाइन को ड्रा करेंगे। इस अक्ष को, जो कि क्षैतिज रेखा है, उसे हम एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जो ऊपर वाली लाइन होती है वो आपका वाई एक्सिस या वाई अक्ष से जाना जाता है। जो क्षैतिज रेखा पे वो हमेशा आपका यहाँ पे इस वाली लाइन पे हम ड्रा करते हैं। जैसे
हमेशा जो मूल बिंदु वर्जिन पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वह 0 0 होता है। ये आप जानेंगे। 1 2 3 4 ऐसे ऊपर की तरफ 1 2 3 4, ये एक्स अक्ष पे। अब हम इसमें चिन्ह के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये सीधी दिशा में चलता है इसका, इसलिए इस पे एक्स अक्ष पे हम पॉजिटिव धनात्मक निर्देशित करते हैं। ऊपर की तरफ भी आपका ये धनात्मक होता है, धनात्मक रेखाएं चलती हैं। और हमेशा बाईं साइड में आप क्या चलते हैं, ऋणात्मक रेखा, यानी ऋणात्मक की तरफ आप चलते हैं। इसलिए यहाँ पे हमेशा ये जो साइन होता है ऋणात्मक होता है, और नीचे भी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें ये देखेंगे कि चिन्ह को कैसे अलॉट किया जाता है। कि एक्स अक्ष जो पहला निर्देशित बिंदु होता है, जैसे कोई बिंदु हमें पी को डिनोट करना, तो एक्स और वाई, ये निर्देश करता जो पहला बिंदु होता है वह एक्स अक्ष पे, यानी वाई अक्ष के अकॉर्डिंग जो है निरपेक्ष सापेक्ष वाई एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, वो एक्स को, और वाई अक्ष जो है वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। इसका तो पहले हम इसमें जो एक्स अक्ष पे चलते हैं प्लस चलते हैं, और दूसरे पे क्या चलते हैं, वाई अक्ष पे प्लस चलते हैं। अब इसका जो क्वाड्रेंट का होता है ये इधर से चलता है। जैसे इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फोर्थ कहते हैं आपका। तो सेकंड पे पहले एक्स अक्ष पे क्या चला हमने, माइनस चला, और वाई अक्ष पे क्या चल रहे हैं हम, पॉजिटिव चल रहे हैं, तो माइनस। इसमें हम नीचे आते हैं, यानी एक्स अक्ष पे पहले माइनस चलते हैं और वाई अक्ष पे क्या चलते हैं, माइनस, यानी तीसरे का जो निर्देश बिंदु है वो आपका माइनस माइनस है। चौथे में जो आप चलते हैं एक्स अक्ष पे प्लस चलते हैं और वाई अक्ष पे क्या चलते हैं, माइनस। और जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट वाला ये होता है, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है। अब इसको हम कई नामों से जानते हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपनी किताबों में अलग अलग लैंग्वेज प्रयोग करते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई नहीं। इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी पहला चतुर्थांश कहते हैं। हिंदी में चतुर्थांश, पाद और नियामक, इसके 3 नाम हैं हिंदी में, ये याद रखिएगा। यानी फर्स्ट पाद, फर्स्ट नियामक और फर्स्ट चतुर्थांश। और इंग्लिश में आपको क्वाड्रेंट पता होगा। क्वाड्रेंट पता होगा, इसलिए 4 नाम आपको याद होने चाहिए। ये पहला फर्स्ट पाद या फर्स्ट नियामक या फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे सेकंड में जाते हैं तो फर्स्ट वाले का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है। यानी इसमें जैसे कोई बिंदु आपको 4 और 3 दिखाना है, तो 4 दूरी आप पहले क्या चलेंगे, एक्स अक्ष पे, और 3 आपको क्या दिखाना है, वाई अक्ष पे, तो ये 3 बिंदु यहाँ तक चलेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे आपको सेकंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह है वो आपका माइनस और प्लस। आप इस पे कोई लाइन चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो निर्देशित बिंदु होता है वो आपका -1, -2 और -3 और -4। ऐसे इस वाले पे नीचे -1, -2, -3, -4। ऐसे थर्ड वाले क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस और माइनस होता है, यानी दोनों माइनस। जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे अगर प्लस और माइनस दिया गया, यानी 2 और -3, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लास 9th में आपके ऐसे सारे क्वेश्चन जैसे 4 3 अगर पूछ लिया गया कि बिंदु जो है 4 और 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में वेरी करेगा, तो वो आपका फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि -2 है और 1 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे -5 और -6 अगर कह दे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी प्रकार से अगर कहीं 4 और -2 लिखा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस पूरे प्लेन को हम क्या कहते हैं, नियामक तल या
कार्टेशियन प्लेन या इसे चतुर्थांश तल या कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। इतना जो टॉपिक आपको बताया ये क्लास 9th और 10th में पूरा बरी करेगा, आपका पूरा यहाँ तक का बेसिक है। लेकिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को 9th और 10th में बोर्ड की एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, उनको चतुर्थांश बताना नहीं आता। आशा करते हैं इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे के टॉपिक में हम इसको जानेंगे कि इसमें और चीज़ें होती क्या हैं। बिंदु, आपको अगर बिंदु के बारे में जानना है, सर्वप्रथम इसमें बिंदु होते हैं। जैसे बिंदु आपका P, XY आपने देखा, लेकिन बिंदु का जो परिभाषा होता है, पॉइंट, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना तो कोई हाइट होता है, वही क्या कहलाता है, बिंदु। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, क्षैतिज रेखा पढ़ रहे हैं, तो किसी बिंदु से एक निश्चित दिशा में किसी दूसरे बिंदु की तरफ खींची जाने वाली जो लाइन होती है वही आपकी सरल रेखा कहलाती है, यानी स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ये सरल रेखा का परिभाषा होता है। अब देखिए, कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से, पहला जो इसमें रूल होता है, एक बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ये सब बेसिक पॉइंट हैं सरल रेखा के, आपको बोर होने की आवश्यकता नहीं है। रेखा को याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से रेखा को याद कर सकते हैं, तो आपको दैनिक जीवन में इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कूल माइंड से आपको पढ़ने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। आगे हम जानते हैं, जैसा कि आपको बताया भी, देखिए इस फिगर में दिया गया है। जैसे ओरिजिन पॉइंट है तो 0 0 0 से और 4 3 बिंदु को दर्शाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में 4 यूनिट तक गया है और वाई कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट तक गया हुआ है। जैसे एक 2D तल जहां किसी भी बिंदु की सटीक पोजीशन बताई जाती है, वह एक्स एक्सिस, जो एक्स पे चलते हैं उसे हम एक्स एक्सिस, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ओरिजिन बिंदु जहाँ पे 0 0 यानी दोनों मिलान बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। किसी भी पॉइंट को PXY के रूप में हम लिखते हैं, ये भी आपको बताया दिया गया। अब इसको 4 हिस्से में ये भी आपको बताया हूँ। जैसा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं या फर्स्ट नियामक तल या फर्स्ट जो है पाद या फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसे याद करने के लिए जो है एक्स एक्सिस से लेफ्ट जो है हमेशा इस तरीके से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, जो एक्स एक्सिस था इसे आपको एक्स एक्सिस या इंग्लिश में एक्स जो है एबासिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वो एक्स ऑर्डिनेट कहते हैं। अब आते हैं हम, ये फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है आपका P, इसका जो निर्देश बिंदु है x1 और y1, और दूसरा कोई बिंदु आपका दिया गया हो R, x2 और y2, इस प्रकार से दिया गया हो और इसे मिलाया गया हो, ये क्या है, मिला दिया गया हो, तो इनके बीच में P और इसमें चूंकि Q दिया है तो आप Q लेके समझेंगे तो और आसानी होगी आपको फिगर से। यानी P और Q के बीच की जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होता है, उसका फार्मूला जो होता है वो आपका P Q की जो दूरी है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका, अगर दो बिंदु के बीच में दूरी निकालना हो तो उसका जो सूत्र होता है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जो एंगल है वो राइट एंगल दिखाया गया है।
एक एग्जाम्पल हम करेंगे सवाल। जैसे दो बिंदु आपके दिए गए हैं, P जो बिंदु दिया गया है वो आपका 2 और 3 दिया गया है, और जो Q बिंदु दिया गया है, Q बिंदु आपका जो दिया गया है वो 6 और 6 दिया गया है। इसके बीच की अगर आपको दूरी निकालना हो तो पी क्यू के बीच की जो दूरी निकालना है, आपको फार्मूला भी आपको बताया गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए पहले वाले बिंदु को x1 ये हो गया, और ये क्या हो गया y1 हो गया, ये x2 का मान हो गया, और एक ये हो गया y2 का मान। बस यही मान आप क्या करेंगे, पुट करके वैल्यू को और सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x2 की वैल्यू क्या दिया गया, 6 दिया है, 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 का आपका दिया गया 6, और y1 का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। बोर होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों जो है। तो 6 माइनस 2 यानी आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, नहीं 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का। इसका जो मेजरमेंट होता है वो यूनिट में लिखा जाता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। यानी 5 यूनिट आपका पी क्यू के बीच की जो दूरी हुआ वो 5 यूनिट आ गया। आगे हम जानेंगे, अगर मूल बिंदु से कोई दूरी निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है मूल बिंदु, यानी यहाँ से P, तो चूंकि x2 और y2 का मान xy है, और जब 0 हो गया तो x माइनस जब करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, यानी x माइनस 0 करेंगे तो x ही बचेगा, y माइनस आपका 0 करेंगे तो y बचेगा। इसलिए मूल बिंदु से किसी जब दूरी निकालते हैं किसी बिंदु का, तो वो आपका जो दूरी होता है वो OP बराबर होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बनता है। इस पर अगर है जैसे कोई बिंदु आपका दिया गया है, ओरिजिन जो दिया गया है, जैसे P आपका दिया गया है, O का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 दिया गया है, और P बिंदु जो दिया गया है वो x y दिया गया है, तो इसके बीच का आप फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0 0 और x y जो आपका बिंदु दिया गया है, वो बिंदु हम इसे कर सकते हैं, 3 4 दिया गया है, तो इनके बीच का OP के बीच की जो दूरी निकालेंगे अगर हम, तो दोनों का सीधा सीधा आप इस वाले का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी 3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो 16 और 9 आपका कितना आ गया 25 आ गया। इसका भी आपका आंसर कितना आ गया 5 यूनिट। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको इतना डिस्टेंस फार्मूला और जो मैथ से संबंधित बेसिक जानकारी आपको दिया गया है वो उतना पूरा आपको समझ में आया होगा। आगे क्लास में इससे भी बेहतर और रोचक ढंग से हम आगे पढ़ने के लिए आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।